और फिर वो बोलती है थैंक यू पोपो कुन। तकागी-सान तुम्हारे सर पे वो क्या है? फिर वो बोलती है अच्छा। फिर वो बोलता है हायाटो कि ये पिंग है ना, पिंग बेसिकली वो गिटार बजाने वाला कुछ प्लास्टिक है वैसा पीस सा होता है जिससे गिटार प्ले किया जाता है। फिर वो बोलती है कि हाँ मैं जब मतलब यंग थी या छोटी थी थोड़ी तब मैं बजाती थी। फिर बोलती जब मैं यंग थी तब मेरा जो ड्रीम था वो बेसिकली मैं आर्टिस्ट बनना चाहती थी। फिर वो बोलती है कि मैं जो थी वो पहले मैं गाने भी गाया करती थी, गाने लिखती थी, पोएम्स भी लिखती थी और मैं गाने गाया भी करती थी, प्रैक्टिस करती थी। बट जब मैं बड़ी हुई तो मैंने सब छोड़ दी। फिर इचिमा बोलता है तुम क्या बात कर रही हो यार, तुम ये सब। फिर इचिमा बोलता है कि तुम्हें तो कंपोज करने चाहिए गाने, तुम अपने टैलेंट को ऐसे वेस्ट क्यों कर रही हो। फिर हाटो बोलता है कि मुझे सुनना है तुम्हारा गाना। फिर वो बोलती नहीं। फिर इजिमा उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा शर्मा रही हो, बट तुमने जो भी गाने लिखे हैं दूसरों के लिए वो तुम्हें भी रिफ्लेक्ट करते हैं, वो तुम्हें भी दिखाते हैं कि वो तुम्हारा पार्ट है। और तुमने इतने सारे मतलब पंगे करके ये सब कंपोज किए हैं गाने, कितनी मेहनत करी होगी तुमने, पर तुम्हारे पास एक लाइफ टाइम में मतलब एक चांस है कि तुम उन्हें प्ले कर सको, गा सको, सुना सको दूसरों। तो तुम मतलब वो बोलता है कि तुमने कंपोज करा और तुम्हारे पास ज़िंदगी में एक चांस है और कितना एक्साइटिंग है। फिर फाइनली वो मान जाती है और फिर वो गाना गाने लगती है। देन उसके बाद वो क्या करता है, वो तकागी को जो म्यूज़िक क्लब होता है उसे इंट्रोड्यूस कराता है। उसमें वो बताता है ये कुरुनामी है, ये बोर्ड बजाता है, और ये हकागी है जो बेस मास्टर है, वो अपने 3 फ्रेंड का इंट्रोडक्शन देता है। और फिर उसके बाद वो तकागी से फिर से रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ तुम इनके सामने भी गाओ। और फिर वो तकागी ठीक है मान जाती है और फिर वो गाती है। और फिर वहाँ के जो सब रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसका जो सॉन्ग होता है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। और फिर वो ये भी बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी जो आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा सुरीली है और तुमने जो गाना गाया क्या तुमने खुद कंपोज किया है। और फिर वो उसे फिर से रिक्वेस्ट करता है कि तुम क्या बोलते हैं हमारे बैंड की वोकलिस्टिक बनोगी, मतलब गाने गाने वाली, हम बजाएंगे और तुम गाओगी। और वो ये भी बोलता है तुम हमारे साथ मतलब परफॉर्म करोगी वहाँ पे कल्चर फेस्टिवल ऑफ हमारे स्कूल के कल्चरल फेस्टिवल में। और वो फिर जो उनके पास बाकी टाइम बचा होता है वो उसमें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर काफ़ी टाइम बीत जाता है। फिर उसके बाद फिर एक दिन का सीन दिखाते हैं जिसमें मतलब वो बोल रहे होते हैं कि काफ़ी ठंडा हो गया है मौसम अब। और वो बोलती है जो पिछले कुछ महीने थे वो बिल्कुल एक सपने जैसे थे। फिर वो बोलती है अब मैंने बैंड मेंबर्स के साथ भी प्रैक्टिस करी और ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हुई वो सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से हुई थी जब तुमने मुझे चेंज करते हुए देख लिया था। तो फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी थैंकफुल हूँ, बट पोपो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी सच में थैंकफुल हो इस चीज़ को लेकर। फिर पोपो बोलता है कि क्या बोलते हैं कि मतलब हमने क्या मतलब जैसे हम मस्ती करा करते थे वो भी हमने काफ़ी टाइम से नहीं करी है, तो जब कल्चर फेस्टिवल के बाद हम ज़रूर इधर एक ब्रेक लेंगे और ऐसे ही जैसे हमने मस्ती करी थी समर मतलब गर्मियों की छुट्टी में वैसे ही करेंगे। फिर वो पोपो का हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद बोलती है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, और फिर बोलती है कि पहले मैं जा रही हूँ बाय। और पोपो भी बोलते हैं ये भी मेरी ज़िंदगी का सबसे एक्साइटिंग मोमेंट था। और फिर आता है कल्चर फेस्टिवल का दिन और उस दिन वो बोल रही होती है कि मैं पोपो को मैं बहुत नर्वस हूँ। और वो बोल रहा था शांत हो जाओ शांत हो जाओ। पर वो बोलती है कि नहीं, मतलब वो बोलती है बहुत इम्पॉसिबल है, नहीं होगा मुझसे। फिर वो बोलती है मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। फिर पोपो क्यों बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा वेस्ट है तुम्हारी ज़िंदगी का, वो इसलिए बोलता है, पता ही होगा क्यों। फिर उसके बाद क्या बोलती है वो बोलता है जाओ जाके थोड़ी हवा खा के आओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और दिल भी। फिर वो चश्मे वाला बंदा बोलता है कि तुम पुश मत करो पोपो खुद को इतना भी ज़्यादा। और फिर वो बोलता है कि मैं फ़ाइन हूँ, मैं ठीक हूँ। फिर वो बाहर जाके हवा ले रही थी, हवा खा रही होती है, जो भी कह सकते हो आप। और फिर हवा बहुत तेज़ी से चलती है और उसके सर पे जो गिटार का पिन रहता है वो नीचे गिर जाता है। और वो फिर बोलती है पोपो कुन पोपो कुन। फिर वो बताती है अच्छा तुमने अपना पिन खो दिया। ओ
उड़ के। और वो फिर बोलती है कि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी था और मैं उसे इस परफॉर्मेंस में उसे एक लकी चार्म की तरह उसी के साथ अपनी परफॉर्मेंस देना चाहती थी उसे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, पोपो खुद को वो चले जाता है, मतलब क्या बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं एटलीस्ट ट्राई तो करता हूँ ढूंढने का, जहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह होती है अब उधर पे। और वो बार बार डीप ब्रेथ ले रहा होता है क्योंकि ढूंढते समय उसे बहुत ज़्यादा थक लग रही होती है। और फिर उसके बाद जो उसका दोस्त आके बोलता है तकागी-सान को कि शायद जो पोपोको है उसने तुम्हारी जो पिक है, पिंक है, PIC के पिक है, वो उसने ढूंढ ली। फिर वो पोपो को बोलता है कि पोपो ने मुझे कहा था कि तुम्हें ये देने को। फिर वो बोलती थैंक यू सो मच, और क्या बोलते मुझे तो लगा ही नहीं था कि मुझे वापस मिल पाएगी दोबारा। फिर वो पूछती है क्या बोलते पोपो कुन कहाँ पे। फिर वो पूछती है क्या वो नहीं आ रहा है, क्या वो टॉयलेट तो नहीं चला गया है, पर ये तो अभी बिल्कुल टाइम हो चुका है स्टेज पे जाने। फिर वो बोलता है कि वो स्टेज पे भी नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर वो बोलता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए था, और फिर उसके बाद सीन कट जाता। फिर उसके बाद टेरेस पे जो क्या बोलते हैं तकागी सान पोपोकुन से मिलने आती है, और फिर पोपोकुन तकागी को बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा ऐसी क्यों लग रही हो, बहुत ज़्यादा सूखी सी क्यों लग रही हो। फिर क्या बोलते हैं वो अपना हार्ट बीट मेजरिंग डिवाइस, मतलब जिससे तुम किसी की भी दिल की धड़कनें पता कर सकते हो कितनी बची है, वो दिखती है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो देखती है तो उसमें बस 1000 बची होती है। और फिर वो बोलती है ऐसा क्यों, वाई पोपो को। फिर पोपो को बोलता है उसने तुम्हें बता दिया। फिर पोपो बताता है कि उसके पास बस 15 मिनट ही बचे हैं। उसके बाद पोपो बोलता है कि जो मेरे पेरेंट्स थे उन्हें जब ये पता चला कि मुझे ये बीमारी है, तो उन्होंने मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उन सब से हेल्प मांगी, उन सब से फिर उन्होंने मेरे पे बहुत ही ज़्यादा महंगे डिवाइसेस लगाए। बट फिर आखिर उन्होंने बोला कि मतलब तुम अपना जो बचा हुआ समय है वो जैसे चाहे तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। बट उसके जो पेरेंट्स थे वो इस चीज़ को लेकर खुश नहीं थे बिल्कुल भी। फिर वो बोलती है ऐसा क्यों। फिर वो बोलता है कि तुमने भी तो ये कहा था कि मतलब तुम खुद को पीछे रोक लोगी अगर मैंने बताया कि मुझे भी ये डिज़ीज़ है। फिर वो बताता है मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता जब मुझे भी ये पता चला तुमसे कि तुम्हें भी वही बीमारी है जो मुझे है, और तुमने मुझे ये भी बताया था तुम किस तरह का फील करती। फिर वो बोलता है कि मैं भी यही सोचता था कि तुम्हारी तरह कि अगर मुझे मन नहीं है तो मैं अपनी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल अच्छे से एक्साइट होके मतलब मस्त से जीऊँ। और इसी कारण उसने जो अपने बाल है उसे डाई करा लिया और म्यूज़िक क्लब में जॉइन हुआ, और उसने हाई स्कूल भी जॉइन किया। फिर वो बताता है कि मैं तुम्हें चीयर करना चाहता अपनी पूरे दिल से, मैं तुम्हें पूरे दिल से तुम्हें चीयर करना चाहता था, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़न किया। और वो बोलता है थैंक यू तकागी-सान। फिर वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ आना तो चाहता था स्टेज पे, बट मैं इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था तो मेरे पास अब इतना टाइम भी नहीं है और मैं स्टेज पे आ भी नहीं सकता। फिर वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। फिर लेकिन पोपोकुन बोलता है कि तुमने इतना एफर्ट दिया है इस दिन के लिए सिर्फ, तो मैं यहाँ से यहीं पे मैं सुनूँगा तुम गाना वहाँ जाके, और तुम्हें कितना एक्साइटिंग लगेगा इतने सारे क्राउड के सामने गाने में। फिर लेकिन वो बोलती है क्यों पोपो। और फिर जब वो स्टेज पे आती है सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की है लाइट म्यूज़िक क्लब में। This is the first time I'm walking away from you, but this is the third time you broke. फिर पोपो बोल रहा होता है कितनी सुरीली आवाज़ है यार। फिर जीवा बोल रहा होता है कि मुझे उसे किस कर देना चाहिए, मैं सच में लेकिन पागल हूँ एक नंबर। और उसके बाद वो बोलता है कि इजिमा हाटो एक पागल था, बहुत बड़ा इडियट था, उसकी इमेज इडियट जैसी थी, और उसने 17 साल की उम्र में मतलब वो मर गया था, इस दुनिया को छोड़ दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, जो तकागी-सान उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई और वो एक सॉन्ग राइटर बनी, एक डेब्यू सॉन्ग राइटर। फिर उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा हॉट मतलब तगड़ा सा टॉपिक बन गया पूरी सोसाइटी में, और उसे हर कोई जानने लगा।
जैसे किसी की वीडियो वायरल हो जाती है ना, वैसे समथिंग। और उसने जो अपनी इलनेस के बारे में, जो उसे बीमारी थी उसके बारे में उसने सबको बता दिया। और उसके सॉन्ग्स ऐसे होते थे जो दूसरों को हिम्मत देते थे, शक्ति देते थे। और फिर उसने कुछ सालों तक, जब तक उसकी ज़िंदगी थी, उसने अपने दिल से गाया। और जो उसका लास्ट कॉन्सर्ट था उसमें 40,000 पीपल आए, 40,000 लोग आए उसके लास्ट लाइव कॉन्सर्ट में। और उसके बाद उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसके पेरेंट्स ने उसका साथ दिया, आखिरी सांस तक उसका ध्यान रखा। और फिर लास्ट में जो तकागिया हासु थी उसकी डेथ हो गई 21 की एज पे। और उसका जो लास्ट फेज़ था, जो डाइंग फेज़ था, उसमें वो पूरी तरह से संतुष्ट थी, खुश थी, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई थी। और उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। तो गाइस यहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही इमोशनल स्टोरी ख़त्म हो गई। गाइस मैंने इतनी इमोशन नहीं पुट कर पाया जितने मैं करना चाहता था, क्योंकि मैंने इसे दूसरी या तीसरी बार पढ़ा है तो मुझे इतनी वो नहीं लगी। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, या फर्स्ट टाइम आप भी सुनोगे इसे, आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा सूदिंग लगेगी। और फिर इसकी एक और बात है, इसकी माय एनिमल लिस्ट पे मांगा की सेक्शन में इसकी जो रेटिंग है वो 8 की है। ओके। और गाइस अगर आपको और भी वन शॉट मांगा या कोई और कंटेंट